हाय गाइस, आज हम बात करेंगे जॉन कीट्स की, जो कि इंग्लिश लिटरेचर के एक इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं। ठीक है राइटर हैं। और हम जॉन कीट्स के इम्पोर्टेंट वर्क्स की भी बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जॉन कीट्स। ठीक है, तो 1795 से 1821 के बीच जॉन कीट्स का पीरियड रहा है। जॉन कीट्स का बर्थ होता है 31 अक्टूबर 1795 को। ठीक है, मोरगेट, अब अभी से क्या कहते हैं, फिन्सबरी कहते हैं, फिन्सबरी, मूरगेट फिन्सबरी कहते हैं अभी नाव। ठीक है, मूरगेट लंदन में पड़ता है। ठीक है, और इनकी डेथ होती है 23 फरवरी 1821 में, रोम इटली में। ठीक है, इनके पेरेंट्स फादर का नाम थॉमस कीट्स था, जो एक स्टेबल कीपर थे, और मदर फ्रांसिस कीट्स। एजुकेशन जॉन क्लार्क स्कूल में होती है इनकी, इन फील्ड्स गाइज हॉस्पिटल लंदन। ठीक है, वहाँ पे ये पढ़ता है, जॉन क्लार्क स्कूल। ऑक्यूपेशन रोमांटिक पोएट ऑफ यंगर जनरेशन के थे। और इनके साथ साथ जो सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोएट थे वो बायरन कीट्स, और अच्छा, ये सेकंड जनरेशन के रोमांटिक पोएट थे जॉन कीट्स। इनके साथ बायरन कीट्स और सैली भी इनके साथ मतलब इनके साथ राइटिंग में थे, इन्हीं के कंटेम्प्रेरी थे। कीट्स वॉज द एल्डेस्ट ऑफ 4 सर्विंग चिल्ड्रंस। हिज यंगर सिबलिंग्स वेर जॉर्ज, टॉम्स एंड फ्रांसिस मैरी। चार चार सबसे भाई बहनों में सबसे बड़े जो थे वो जॉन कीट्स थे, और इनके जो यंगर ब्रदर थे वो थे जॉर्ज और टॉम एंड फ्रांसिस मैरी। इन 1803 he began his study at a small school in Enfield। इनफील्ड किसी लंदन के इनफील्ड गाय हॉस्पिटल किसी प्लेस का नाम है लंदन में, और यहाँ पे इन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन जो की वो करी, रन बाय अ मैन नेम्ड जॉन क्लार्क। ठीक है, जॉन क्लार्क। In April 1804, when he was 8, his father died from a skull fracture suffered when he fell from his horse। ठीक है, तो इनके पिताजी की मृत्यु स्कल फ्रैक्चर से होती है। ठीक है, इन मार्च 1810 व्हेन ही वाज 10, हिज मदर डाइड ट्यूबरक्लोसिस। इनकी माँ की जो डेथ होती है वो ट्यूबरक्लोसिस से होती है। द सेम ईयर ही लेफ्ट क्लार्क स्कूल। अभी क्या करते हैं, क्लार्क स्कूल को छोड़ देते हैं टू अप्रेंटिस विद थॉमस हार्मोंड। थॉमस हार्मोंड के साथ ये एक अप्रेंटिस ट्रेनिंग टाइप की करते हैं। अ सर्जन एंड एपोथोकरी, एपोथोकरी अपोथोकरी अपोथेकरी अपोथोकरी एक मेडिकल जो है, मेडिकल मेडिकल का फील्ड है जहाँ पे क्या करते हैं, सर्जन के रूप में काम करते हैं। इन 1814 व्हेन ही वाज 19 ही मेड फर्स्ट अटेम्प्ट एट राइटिंग वर्ड्स एंड इमिटेशंस ऑफ स्पेंसर। 1814 में क्या करते, जब ये 19 साल के होते हैं, ये अपने फर्स्ट राइटिंग करते हैं वो वर्ड्स में एन इंटीमेशन ऑफ स्पेंसर, स्पेंसर को इंटीमेट करते हैं। So friends, in 1815 he registered himself as a medical student at Guy's Hospital in London। जॉन कीट्स 1815 में खुद को रजिस्टर करता है एक मेडिकल स्टूडेंट के रूप में गाइज हॉस्पिटल लंदन में। ठीक है, इन 1816 कीट्स रिसीव अ एपोथेकेरीज लाइसेंस। इन सेम ईयर ली हंट पब्लिश कीट्स सोनेट ओ सॉलिट्यूड इन द मैगजीन द एग्जामिनर। इट वॉज his first work printed। 1816 में क्या होता है, एक तो वो लाइसेंस मिलता है उससे, किसी दवा बनाने वाला एपोथेकेरी मेडिकल का लाइसेंस मिलता है कीट्स को। और एक इम्पॉर्टेंट बात होती है जॉन कीट्स की, 1816 में ली हंट क्या करता है, कीट की एक सोनेट ओ सॉलिट्यूड, जिसका मतलब अकेलापन, अकेलापन वो अपनी मैगजीन में, ली हंट द एग्जामिनर मैगजीन में उसे प्रिंट करा देता है। तो ये कीट की क्या होती है, जॉन कीट की फर्स्ट वर्क होता है जो प्रिंट होता है। ठीक है, और ये ओ सॉलिट्यूड जॉन कीट्स की लाइफ चेंजिंग पोएम है। ठीक है,
नेक्स्ट 1817 कीट्स गेव अप द फील्ड ऑफ मेडिसिन फॉर पोइट्री। 1817 में जॉन कीट्स मेडिसिन के फील्ड को छोड़कर पोइट्री में आ जाते हैं। In 1817 come the first volume poem which include I stood tiptoe, sleep and poetry on first Champman looking into Champman's Homer। ठीक है, 1817 में फर्स्ट वॉल्यूम जो आता है कीट का वो आता है, उसमें इंक्लूड होता है इंक्लूडेड आई स्टूड टिप्टो sleeping and poetry on first looking on to into Champman's Homer। ठीक है, in April 1818 Endymion was published by Taylor and Hassie। टेलर और हैसी के द्वारा 1818 में क्या पब्लिश होता है? एंडीमियन। ठीक है, द सेम ईयर्स इन सितंबर ही मेट फैनी ब्राउने से मिलता है। ठीक है, कीट ऑन 1 दिसंबर 1818 हिज यंगर ब्रदर टॉम डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। और 1 दिसंबर 1818 को उसका जो ब्रदर होता है वो ट्यूबरक्लोसिस से डेथ हो जाती है उसकी। द ईयर 1819 वॉज द ईयर ऑफ हिज ग्रेट ओड्स। उसके बहुत फेमस ओड्स आते हैं 1819 में, किसके? जॉन कीट्स के। फर्स्ट है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न की एक लाइन है, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। नेक्स्ट ओड ऑन इंडोलेंस। नेक्स्ट आता है उनका ओड ऑन मेलनकली। नेक्स्ट आता है ओड ऑन अ नाइटिंगेल। ये सब 1819 में आते हैं। ठीक है, ओड टू अ नाइटिंगेल क्या जो फेमस लाइन है, माई हार्ट एक्स एंड ड्राउजी निम्नस पेन आई डू आई विक और स्लीप। और इसमें क्या होता है, इसी में उनका क्या आता है, नेगेटिव कैपेबिलिटी जॉन कीट्स का। ओड टू साइक। ठीक है, नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब होता है खुद को छुपाकर अन्य कैरेक्टर में क्या है, अपने विचार लिखना। हॉरेशन ओड टू ऑटम कंपोज किया। ओड टू ऑटम को इन्होंने 1819 में और पब्लिश किया है 1820 में। इसे हॉरेशन ओड भी कहते हैं। इन 1819 कीट्स वॉज इंगेज्ड टू फैनी ब्राउनी। फैनी ब्राउनी सी वॉज हिज बिलव्ड। उसकी प्रेमिका थी कौन? फैनी ब्राउनी। पोयम है द फॉल ऑफ हाइपीरियन। हाइपीरियन अ ड्रीम। हाइपीरियन ए ड्रीम। हाइपीरियन पब्लिश करता है, मतलब राइट करता है 1819 में और पब्लिश होती है 1820 में। ठीक है, ये एक अनफिनिश्ड पोयम थी और ओलिगोरिकल पोयम है। ये ओलिगोरिकल ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। ठीक है, एपिक पोयम भी कह सकते हैं इसे हम। एपिक पोयम है ये 35 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ कीट, द फॉल ऑफ हाइपीरियन। सो फ्रेंड, नेक्स्ट है द फाइनल वॉल्यूम कीट्स लिव्ड टू सी लामिया इजाबेला द ईव ऑफ सेंट एग्निस एंड अदर पोएम्स was eventually published in July 1820 by Taylor and Hassie। टेलर और हैसी ने इसकी लास्ट जो पोएम थी, लास्ट फाइनल वॉल्यूम था इनका, तो उसमें लामिया थी पोएम, इजाबेला थी द ईव ऑफ सेंट एग्निस। और किसके द्वारा ये पब्लिश की गई थी? टेलर और हैसे के द्वारा। ऑन 17 सितंबर 1820 ऑन डॉक्टर एडवाइस कीट्स सेल टू रोम विद हिज फ्रेंड एंड पेंटर जोसेफ सेवन। ये क्या करते हैं 17 सितंबर 1820 को जहाज़ से कहाँ चले जाते हैं? रोम चले जाते हैं अपने फ्रेंड जो कि पेंटर भी था, जोसेफ सेवर्न के साथ। इनका एक बहुत इम्पोर्टेंट वैलेट है, द ला वेले डैम सेंस मर्सी इज़ अ फेमस वैलेट ऑफ कीट्स। ठीक है, इसका राइम स्कीम है, राइम है इसका ABCD। ठीक है, ABCD। ही डाइड of consumptions in Rome on 23rd February
1821 in the lap of his friend Severn and was buried in the Protestant cemetery, Rome. तो ये क्या होती है, इनकी डेथ हो जाती है कंजम्पशन में ट्यूबरक्लोसिस से, कंजम्पशन ट्यूबरक्लोसिस से 23 1821 को, ठीक है, फरवरी में। और अपने फ्रेंड की गोदी में मरते हैं। उनका नाम सेवर्न था, जो एक पेंटर भी थे, जो इनके साथ इटली गए थे, ठीक है, रोम इटली गए थे। तो इनको दफनाया जाता है प्रोटेस्टेंट सेमेट्री रोम में, जो कहाँ है, वहाँ की सेमेट्री, रोम की सेमेट्री है प्रोटेस्टेंट सेमेट्री रोम में। सेवर्न एंड ब्राउने इरेक्ट द स्टोन। सेवर्न एंड ब्राउने ने क्या करा, जो एपिटैप होता है, मतलब पत्थर पे लिखा जाता है, उस स्टोन में इरेक्ट लिखवाया, विच अंडर अ रिलीफ ऑफ आयरी विद ब्रोकन स्ट्रिंग्स इंक्लूड द एपिटैप्स। उन्होंने लिखा उस एपिटैप में, हियर लिव्स वन हुज नेम वॉज राइट इन वाटर। यहाँ वो है जो क्या था, जिन्होंने क्या था, अपना नाम पानी में लिखा था, ठीक है। हियर लिव्स वन हुज नेम वॉज राइट इन वाटर। ऑल वर्क्स ऑफ कीट्स वर पब्लिश्ड इन देयर ईयर्स फ्रॉम इन 3 ईयर्स। कीट के जितने भी वर्क पब्लिश हुए हैं वो अधिकतर कितने, 3 सालों में हुए हैं, 3 सालों में हुए। 1817 लॉकहार्ट इन हिज पॉपुलर ब्लैकवुड्स 1817 will be William Blackwood's magazine referred to Keats group। कीट्स ग्रुप, विलियम ब्लैकवुड्स ने एक मैगजीन रेफर करी, उसे कीट्स ग्रुप नेम दिया। उसमें हंट, हैजलिट और कीट्स एज अ कॉकनी पोएट, उन्हें क्या कहा गया, कॉकनी पोएट कहा गया, बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ एजुकेशन, नॉन फॉर्मल राइमिंग एंड लो डिक्शन। इन्होंने इसलिए इन्हें कॉकनी पोएट कहा क्योंकि ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लैक ऑफ एजुकेशन था इनमें, और नॉन फॉर्मल राइमिंग मतलब कोई औपचारिक, मतलब फॉर्मल राइमिंग नहीं थी, कुछ भी आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे पोइम इन्होंने लिखी थी। एंड लो डिक्शन, और इनका क्या था, लो डिक्शन था। इसीलिए जो विलियम ब्लैकवुड्स होता है वो इन्हें क्या करता है, कीट्स ग्रुप कहता है, हंट, हैजलिट और कीट्स को, और कॉकनी पोएट भी कहता है। सो फ्रेंड्स, कीट्स हेलेनिस्टिक पोएट भी कहते हैं कीट्स को। क्यों कहते हैं, हेलेनिज्म इज फाउंड इन कीट्स पोएट्री। इट इज कीट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रीक आर्ट एंड कल्चर। सो कीट्स इज ऑल्सो नॉन एज हेलेनिस्टिक पोएट। हेलेनिज्म मतलब होता है यूनानियन, यूनानीपन। मतलब कीट के हर पोइट्री में यूनानी के, यूनान के कल्चर, यूनान के आर्ट्स के बारे में बताते हैं, इसलिए कीट्स को हेलेनिस्टिक पोएट कहते हैं। नेक्स्ट है पिक्टोरियल क्वालिटी। पिक्टोरियल क्वालिटी का मीन्स होता है इमेजिनेशन। ये अक्सर कीट्स की पोइट्री में पाया जाता है। पिक्टोरियल क्वालिटी इज सीन इन कीट्स पोएट्री। और जॉन कीट्स इज मोस्ट सेंसियस पोएट्स। जॉन कीट को बहुत सेंसियस पोएट भी कहते हैं क्योंकि ये 5 सेंस को दिखाती है, ठीक है। 1818 में इनका एक वर्क आया, एंडीमिनियन, जो कि कीट के द्वारा लिखा गया। इसकी फेमस लाइन है, अ फेब्रिस अटेम्प्ट रेदर देन अ डेड अकम्प्लिश, ठीक है, फेमस लाइन थी इनकी। एक और है, ये जो डेडिकेट है ये पोएम इंडिमियन डेडिकेट टू थॉमस चैट्रन। नेक्स्ट एक फेमस लाइन है, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये इंडिमियन की जो है फेमस लाइन है। द स्टोरी ऑफ अ यंग शेफर्ड लव्ड बाय द मून गॉडेस। ये इंडिमियन में होता है ऐसा, एक शेफर्ड की, यंग शेफर्ड की स्टोरी है जो क्या करती है, जिसे कौन प्यार करता है, मून गॉडेस उसे प्यार करती है। ग्रीक मैथोलॉजी है, ठीक है, ये है इंडिमियन के बारे में। नेक्स्ट है हाफ ग्रीक सेंसियस पोएट, लवर ऑफ ग्रीक। ये जॉन कीट्स को कहते हैं। हाफ ग्रीक भी कहते हैं, सेंसियस पोएट भी कहते हैं, लवर ऑफ ग्रीक भी जॉन कीट्स को कहते हैं। कीट की फर्स्ट जो पोएम थी वो थी ऑन ओ सॉलिट्यूड, ठीक है, जो मई 1816 में आई। लेकिन
कई कई एग्ज़ाम में आ जाता है कि कीट की फेमस पोएम फर्स्ट पोएम कौन थी। उसमें ऑन लुकिंग एट चैंपमैन्स हॉमर्स भी दिया होता है, जो अक्टूबर 1816 में पब्लिश होती है। एफ स्कॉट फिजल्ड एक नोबल का टाइटल लेते हैं ओड टू अ नाइटिंगेल से। उसका नाम है टेंडर इज़ द नाइट। एफ स्कॉट फिजल्ड ने लिया है टाइटल कहाँ से? कीट की ओड टू अ नाइटिंगेल से। टेंडर इज़ द नाइट, ये नोबल है उनका। इजाबेल, द जॉन कीट्स गर्लफ्रेंड थी इजाबेल। अब कीट्स के बारे में किसने क्या कहा? अबंडेंटली एंड इनचेंटिंगली सेंसियस कमेंटेड ऑन कीट्स पोइट्री बाय मैथ्यू एंड्रोल्ड कहता है। किसे? जॉन कीट्स को। अबंडेंटली उसकी पोएम को, पोइट्री को, अबंडेंटली एंड इनचेंटिंगली सेंसियस मैथ्यू एंड्रोल्ड कहता है उसकी पोइट्री को। किसकी? जॉन कीट्स की। ही इज ही इज राइटर विद शेक्सपियर। इन्होंने सीधे शेक्सपियर से कंपेयर किया है जॉन कीट्स की। ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने की है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने की है, ठीक है। हु सेड कीट्स वॉज अ ग्रीक? पीबी शैली कहता है कीट्स क्या है? ग्रीक है। जॉन कीट्स वॉज डिस्क्राइब एज पोएट ऑफ 19th सेंचुरी। जॉन कीट्स को कवियों का कवि कहा जाता है 19th सेंचुरी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सपोर्टिंग। आप भी अगर लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ साथ तैयारी कीजिएगा। थैंक यू।